Hello everyone, this is Mitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और आज की क्लास में हम कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन पर प्रेस कर दें जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम, जो कंप्यूटर है वो किस वर्ड से ड्राइव किया गया है। तो इसमें लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, अरेबिक, तो आप लोग सोच सकते हो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं। तो कंप्यूटर को जो ड्राइव किया गया भाई वो लैटिन वर्ड से किया गया, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करेंगे जिससे कि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाए। ये पार्ट 1 है जिसके अंदर 50+ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद ऐसे हम लोग 500 क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हु इज द इन्वेंटर ऑफ द डिफरेंस इंजन। जो डिफरेंस इंजन है, जो हमारे कंप्यूटर में इंजन होता है, कंप्यूटर में जो मशीन में जो जब इंजन आया था तो डिफरेंस इंजन किसने इन्वेंट किया, किसने डेवलप किया, तो आप लोग बता सकते हैं। और इसका जो मेन आविष्कार का जनक माना जाता है, आविष्कार जो इन्वेंटर माना जाता है, दैट इज चार्ल्स बेबेज। तो बेसिकली हम लोग बोलते भी हैं चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो चार्ल्स बेबेज को एक कंप्यूटर इंजन का या इंजन का भी आविष्कारक माना जाता है, इन्वेंटर माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। अभी मैंने बताया फादर ऑफ कंप्यूटर या डिफरेंस इंजन के जब इन्वेंटर की बात आ जाए तो वहां पर हमको चार्ल्स बेबेज पर टिक लगाना है, ऑप्शन नंबर बी। हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर जो है, अब देखो कंप्यूटर पूछा जाए तो हमको चार्ल्स बेबेज लगाना है, लेकिन जहां पर आपकी पर्सनल कंप्यूटर की बात आ जाए तो आपको लगाना है एडवर्ड रोबर्ट। एडवर्ड रोबर्ट, रोबर्ट से याद कर लीजिए, रोबोट आजकल रोबोट एक कॉमन वर्ड है। तो जो पर्सनल कंप्यूटर को इन्वेंट किया था वो एडवर्ड रोबर्ट ने किया था। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज, और कंप्यूटर हम वर्ड लैटिन भाषा से लिया गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। सीपीयू कंटेन, तो सीपीयू में कार्ड रीडर और प्रिंटिंग डिवाइसेस होती हैं। सीपीयू में ऑप्शन बी है एनालिटिक इंजन और कंट्रोल यूनिट होती है। ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सीपीयू हमें पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सीपीयू के अंतर्गत हमारे एएलयू, सीयू और एमयू, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो जो सीपीयू होता है वो हमारा 3 भागों में डिवाइड होता है, एएलयू, सीयू और एमयू। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं 2 कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ऑप्शन नंबर सी का करेंट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को सही कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल द प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर, यूजर यानी आप जो कंप्यूटर चला रहे हैं, और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमारा विंडोज 7, विंडोज 8 या एंड्रॉइड, उनके बीच में कौन इंटरेक्शन कर रहा है, कौन इसको कंट्रोल करता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यूजर इंटरफेस। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, भाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर का कोई काम नहीं है यहाँ पे, प्लेटफॉर्म का कोई काम नहीं है, स्क्रीन सर्वर का कोई काम नहीं है, यूजर इंटरफेस सही आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कंट्रोल करता है यूजर इंटरफेस, हमारे आपके और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम यूजिंग। तो फर्स्ट कंप्यूटर जो बना था उसका जो प्रोग्राम था वो किस लैंग्वेज में बना था, सोर्स असेंबली लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में, या सोर्स कोड या ऑब्जेक्ट कोड, किस में बना था। तो मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज जो कि बाइनरी लैंग्वेज जिसमें कंप्यूटर हमारा 0 और 1 समझता है। तो जो फर्स्ट कंप्यूटर का प्रोग्राम डेवलप हुआ था भाई वो मशीन लैंग्वेज में डेवलप हुआ था, जिसको करना बहुत इम्पॉसिबल वाला काम होता था, हर कोई नहीं कर सकता है। भाई आप नॉर्मल से कोई भी प्रोग्राम या नॉर्मल सी कोई भी एक डिजिट, जैसे कि कंप्यूटर जो है वो 0 को 0 समझता है, 1 को 001 समझता है, 2 को 010 समझता है, 3 को 011 समझता है। ऐसे इतने सारे नंबर हैं, इतने सारे अल्फाबेट हैं, इतने सारे सेंटेंस बन जाएंगे, तो कहाँ तक आप 0-1 को समझ पाएंगे। तो मशीन लैंग्वेज इसीलिए डिफिकल्ट है, लेकिन जब कंप्यूटर मशीन मतलब हमारा 0-1 समझता है, इंटरनली हम अब जो भी कंप्यूटर में टाइप करते हैं वो उसको 0-1 में कन्वर्ट कर देता है, यानी अपनी लैंग्वेज में। तो कंप्यूटर में एक इंटरप्रेटर होता है जो कि क्या करता है,
हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में समझाता है। मतलब हम जो भी टाइप करते हैं वो कंप्यूटर को 0-1 में समझा देता है। मतलब इंटरप्रेटर का काम करता है। इंटरप्रेटर एक कंप्यूटर में वर्ड आता है जो कि कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज, हमको कंप्यूटर की लैंग्वेज समझाने का काम कर देता है। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। अभी आप इतना समझिए, जो फर्स्ट कंप्यूटर बना था वो मशीन लैंग्वेज में डिजाइन किया गया था, जिसे हम बाइनरी कोड बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर that facilitates that sharing the information between the computing devices। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो कॉम्बिनेशन होता है, दैट फैसिलिटेट शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइस, जो कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच में इंफॉर्मेशन को शेयर करने का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? नेटवर्क, पेरिफेरल, एक्सपेंशन बोर्ड या डिजिटल डिवाइस। तो भाई देखो, यहाँ पे नेटवर्क हो जाएगा। नेटवर्क सही आंसर क्यों हो जाएगा? जो हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है और जो सॉफ्टवेयर होता है, उनके बीच में, उनके जो कॉम्बिनेशन को, मतलब इंफॉर्मेशन को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक नेटवर्क ही तो बन रहा है। यानी हार्डवेयर क्या? आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई भी आपकी डिवाइसेस है, और सॉफ्टवेयर क्या? जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक। तो उनके बीच में एक तरह से चैन की तरह वर्क क्या कर रहा है? उनके बीच में शेयरिंग कौन कर रहा है? शेयरिंग की तरह, जैसे कॉम्बिनेशन, उनका जो शेयरिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है वो एक नेटवर्क की फॉर्म में तो बन रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कोडेड एंटिटीज विच आर यूज टू गेन्स एक्सेस द कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के बीच में कोडेड एंटिटीज, जो एंटिटीज होती हैं कंप्यूटर सिस्टम के बीच में, जो कंप्यूटर जो एक्सेस करने के लिए काम करती हैं, तो भाई उसे हम क्या बोलते हैं? सीधी सी बात, पासवर्ड। क्या बोलते हैं? पासवर्ड। कंप्यूटर को भाई एक्सेस करने के लिए, गेन एक्सेस करने के लिए क्या होगा? पासवर्ड ही तो होगा। कोडेड एंटिटीज, इस तरीके से आप वाईफाई का पासवर्ड डालते हैं, अपनी फेसबुक, यूट्यूब, सब के लिए आप ऐप के लिए पासवर्ड लगाते हैं, तो वो हमारा पासवर्ड हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो पहला है मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। भाई मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से फास्टर वर्क करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अगली स्टेटमेंट देख लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर वर्क फास्टर देन मिनी कंप्यूटर। नहीं, हमारा मिनी कंप्यूटर फास्टर वर्क करता है, तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी फॉल्स है। तीसरी देख लेते हैं। स्पीड ऑफ बोथ कंप्यूटर सेम। नहीं, ऐसे कैसे सेम हो जाएगी? द स्पीड ऑफ दीज कंप्यूटर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। स्पीड को कंपेयर नहीं किया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जो मिनी कंप्यूटर की स्पीड है वो फास्टर होती है, तो पहली स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम। आप अपनी फाइल्स को, जैसे म्यूजिक की फाइल है आपकी, वर्ड फाइल्स हैं आपकी, कोई प्रोग्राम्स की फाइल है आपकी, मूवीज की फाइल्स हैं, तो इनको कहाँ स्टोर करते हैं? एक फोल्डर ही तो बना देते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर कॉमन रिसोर्सेज इन अ कंप्यूटर्स नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क में देखो, कॉमन रिसोर्सेज कंप्यूटर नेटवर्क में जो मोस्टली लाइक हम शेयर करते हैं, तो प्रिंटर, स्पीकर्स, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड। तो सबसे ज्यादा हम नेटवर्क की बात करते हैं, तो हम प्रिंटर का कॉमन रिसोर्सेज, प्रिंटर को यूज करते हैं। प्रिंटर कॉमन रिसोर्स जो है कंप्यूटर नेटवर्क के लिए, वो हम प्रिंटर यूज करते हैं। स्पीकर और फ्लॉपी डिस्क और कीबोर्ड के कंपैरिजन में प्रिंटर यूज करते हैं। बेसिकली कीबोर्ड इज नॉट अ कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस, तो बट प्रिंटर हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमको कोई भी प्रिंट देना है, मुझे इस पेज का, अगर मैं इस स्लाइड की बात करूं, तो मुझे इस स्लाइड का भी प्रिंट देना है, तो उसके लिए प्रिंटर यूज कर रही हूँ। तो एक कॉमन रिसोर्स है, मोस्ट लाइकली शेयर करने के लिए, जब मेरे को प्रिंट देना होता है तो मैं अपनी फाइल को शेयर ही तो करती हूँ ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है विच डिवाइसेस रिक्वायर्ड टू इंटरनेट कनेक्शन। तो इंटरनेट को कनेक्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है मॉडेम, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। जॉयस्टिक, सीडी रोम और एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यहाँ पे ये गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइस पूछी है, इंटरनेट को कनेक्शन करने के लिए जो डिवाइस पूछी है दैट इज मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। CD रोम स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो कॉम्पैक्ट, देखो कॉम्पैक्ट डिस्क सिर्फ इधर आ रहा है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डेटा है इधर, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? IBM 1401, इस जो IBM कंपनी का 1401 कंप्यूटर था,
वो किस जनरेशन का कंप्यूटर था? तो वो हो जाएगा हमारा सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क, तो 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की जो कैपेसिटी होती थी, देखो याद रखना फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी एमबी से ज्यादा नहीं हो सकती है। अब 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी एमबी से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी देखो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डी और ए दोनों सेम हो गए हैं, तो आप एक में एमबी कर लेना। यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जीबी था और यहाँ एमबी ही था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। EBCDIC स्टैंड फॉर, EBCDIC स्टैंड फॉर क्या होता है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 का एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, तो देख लो ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है? एक्सटेंडेड 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 एक्सटेंडेड। अब बाइनरी बाइनरी, तो ये दोनों तो वैसे ही क्रॉस हो गए। अब कोडेड कोडेड, यहाँ पे केस है, तो आगे तो यही वाला ऑप्शन बचा, कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। देखो जब भी आपके कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन आए, आपके जब भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपकी कोई भी एमसीक्यूज आते हैं, तो वहां पे आपको एलिमिनेशन मेथड भी आना चाहिए। जैसे कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है, जैसे मुझे इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो मुझे इसका राइट आंसर ऑटोमेटिकली पता है कि भाई ALU हो सकता है या CU हो सकता है, MU हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, प्रिंटर तो हो नहीं सकता, कीबोर्ड होगा नहीं, माउस होगा नहीं, ऑब्वियसली बात है ALU होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। अब सपोज मुझे क्वेश्चन नंबर 19 है CAD, कैट की फुल फॉर्म पूछा है। अब मुझे पता है कैट की जो फुल फॉर्म है वो कंप्यूटर से स्टार्ट होगी, तो अब मैं देख लेती हूँ किस किस में कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है आगे। कंप्यूटर 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 कंप्यूटर। ए से मुझे पता है एडिट होगा, तो एडिट किस किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है सिर्फ, बाकी किसी में आ नहीं रहा। तो देखो हम इससे, अब मुझे डी का पता है डिजाइन है नहीं है, लेकिन मैंने एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ऑप्शन 2 या 3 ऑप्शन आप ऐसे ही एलिमिनेट कर पाओगे। अब जंक ईमेल का क्या होगा? जंक ईमेल क्या है? जंक मतलब स्पैम आना है, कोई भी हमारे कंप्यूटर में स्पैम आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैकर्स, अब हैकर्स का मतलब कुछ निगेटिव सेंस से बनता है। हैकर्स क्या करते हैं? हमारी फाइल को करप्ट करते हैं और हमारे कंप्यूटर में कुछ इनकरेक्ट चीजें भेजते हैं, कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को ब्रेक करते हैं, इलीगल काम करते हैं। ये सारी चीजें आप हैकिंग में समझ पाते हो। बट अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे ऑल हैव अ सेम मोटिव, सारे हैकर्स का सेम मोटिव होता है? नहीं भाई, किसी का काम, किसी का मोटिव हो सकता है पैसे का हेरा फेरी करना, किसी का हो सकता है आपको परेशान करना, किसी हैकर का काम हो सकता है आपके मैसेजेस को रीड करना, किसी का काम हो सकता है आपकी इंफॉर्मेशन को लीक कर देना, किसी का मतलब हो सकता है आपकी प्राइवेसी से लेकर, तो हर किसी का जो इंटेंशन है वो मोटिव है या वो अलग अलग हो सकता है। ब्रेक इनटू अदर्स पीपल कंप्यूटर, हाँ ये तो सभी हैकर का एक मेन काम है, किसी और के कंप्यूटर को ब्रेक करना। अब वो ब्रेक का मतलब ब्रेक इनटू अदर्स पीपल कंप्यूटर, किसी और के कंप्यूटर को ब्रेक करना, वो लीगल हो इलीगल हो, किसी भी तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन को ब्रेक करना या आपके कंप्यूटर में कुछ चीजों को ब्रेक करना, आपके कंप्यूटर में अपने आप को पहुंचा देना, आपके कंप्यूटर पर पावर जता लेना, वो तो काम करते ही है ना, तो ऑप्शन में बी सही होगा। अगला देखते हैं, मे लीगली ब्रेक इनटू कंप्यूटर एज लॉन्ग एज दे डू नॉट डैमेज। लीगली, लीगल शब्द तो हैकर्स में कहां से आ गया? लीगल तो काम करती ही नहीं, इलीगल ही होता है। यहाँ पे एंटी हैकर की बात नहीं हो रही, हैकर की बात हो रही है। आर पीपल हु आर एलर्जिक टू कंप्यूटर, ऐसा तो कोई नहीं है कि कंप्यूटर से जिसको एलर्जी है वो हैकिंग करेगा, नहीं, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर? क्लाइंट कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द टाइम इज अ क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का है, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर? क्लाइंट कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द टाइम इज अ क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर। तो जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, याद रखना, वो क्लाइंट कंप्यूटर या मोस्ट ऑफ द क्लाइंट कंप्यूटर या क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर जो कंप्यूटर होते हैं, जो वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव अ, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि इसके पास ना हो, क्या ना हो?
ऑपरेटिंग सिस्टम, भाई कंप्यूटर में जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर बूट ही नहीं करेगा। यानी आपके मोबाइल में अगर एंड्रॉइड नहीं है या आपके कंप्यूटर में विंडोज 7, विंडोज 8 या मैक ओएस नहीं है, कोई भी तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कंप्यूटर में बूटिंग होना पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। क्या बोलना चाह रहा है? अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन, जो वर्टिकल स्पेस होता है लाइन के बीच में किसी भी डॉक्यूमेंट में, उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे कि यहाँ पर वर्टिकल स्पेस, लाइन के बीच में जो स्पेस है, वर्टिकल स्पेस टेक्स्ट के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। क्या बोलते हैं? लाइन स्पेसिंग। ये देखो वर्टिकल स्पेस है, लाइन स्पेसिंग, ये इसको हम बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। वर्टिकल स्पेस ये देखो, या ये इसको हम बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा, देखो नॉन न्यूमेरिक डेटा एम्प्लॉय एड्रेस हो सकता है नॉन न्यूमेरिक डेटा। अगला है एग्जामिनेशन स्कोर, भाई स्कोर है तो वो नंबर में होगा, तो नॉन न्यूमेरिक तो हो नहीं सकता। बैंक बैलेंस कोई भी बैलेंस होगा, 2000, 10,000, 2 लाख, 50 लाख, 5 लाख, सब हमारा नंबर में होगा। बुक मार्क, कोई भी बुक मार्क है वो भी नंबर में होगा। तो नॉन न्यूमेरिक हमारा सिर्फ एम्प्लॉय एड्रेस हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द एम्बेडेड सिस्टम? बेसिकली जो एम्बेडेड सिस्टम होता है वो एक मतलब हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के को कंट्रोल मशीन, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारा एम्बेडेड सिस्टम है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारी कंप्यूटर मशीन को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कोऑर्डिनेट करके उनको कंट्रोल करने का काम करता है। दोनों के बीच में बैलेंस बनाता है और उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। द प्रोग्राम विच अराइव्स बाय बीइंग wrapped इन अ बॉक्स का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। द प्रोग्राम विच इज परमानेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, नहीं, ऐसा कोई सेंस नहीं है। द कंप्यूटर विच इज अ पार्ट ऑफ बिग कंप्यूटर, नहीं। द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल द मशीन, सही बात है। ठीक है। अब फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट, पहली कंप्यूटर वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज कहते हैं और बाकी के जो पेजेस होते हैं उन्हें वेब पेज कहते हैं। इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड कैरेक्टर, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? टाइप कैरेक्टर की जो अपीयरेंस होती है उसको फॉर्मेट इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप कैरेक्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है व्हेन अ फाइल इज सेव्ड इन अ फर्स्ट टाइम, पहली बार जब कोई फाइल सेव होती है तो कॉपी इज ऑटोमेटिकली प्रिंटेड, तो उसकी जो कॉपी है वो क्या ऑटोमेटिकली प्रिंटेड हो जाती है? नहीं। इट मस्ट बी गिवन अ नेम आइडेंटिटी इट, तो उसको हमें कोई नेम देना होता है उसकी आइडेंटिटी के लिए। जैसे मुझे अभी कोई ये वाली फाइल ही अगर मुझे सेव करनी है, ये जो डॉक्यूमेंट है मुझे सेव करना है, तो उसके लिए मुझे पहली बार कोई आइडेंटिटी, उसका नेम देना होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला पढ़ लेते हैं। डज नॉट नीड नेम, तो उसके नेम की जरूरत नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, नेम तो देना पड़ेगा, चाहे आप 1 2 3 में ही दो, पर नेम तो देना पड़ेगा। इट ओनली नीड्स अ नेम, इट इज गोइंग टू बी प्रिंटेड, नेम देने से प्रिंट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। ऑफिस लेंस विच आर scattered geographically on large scale is connected to use a corporate, तो जो लार्ज स्केल में ऑफिस लेंस जो लार्ज स्केल में ज्योग्राफिकली कनेक्ट होते हैं, लार्ज स्केल की बात हो रही है। तो देखो कैन क्या है? कैन नहीं होगा, लैन नहीं होगा, डेन नहीं होगा, डेट इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। जब बहुत सारे लैंड ज्योग्राफिकली कनेक्टेड हो जाते हैं तो वो क्या बनता है हमारा? वैन। अगला है वेयर आर द डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूजेस देम, वेयर द डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूजेस देम, जब मैं किसी फाइल को यूज कर रही हूँ या आप किसी फाइल को यूज कर रहे हो, जब कोई भी डेटा या प्रोग्राम को आप यूज कर रहे हो, तो एट द टाइम ऑफ यूजिंग प्रोसेसर उसे कहाँ से ले रहा है? उसको मेन मेमोरी से ले रहा है। कहाँ से ले रहा है? मेन मेमोरी से। ऑप्शन नंबर ए। अगला रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट, तो जो रॉ फैक्ट्स होते हैं उसे हम डेटा बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में पहला डेटा है। डेटा इज ऑल रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज नोन एज अ डेटा, वेयर इज द मीनिंगफुल डेटा इज नोन एज अ इंफॉर्मेशन।
जो डेटा होता है और रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, उसको हम डेटा बोलते हैं। जितना भी कुछ मटेरियल है, जितने भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है, फाइल्स है, वो सारा डेटा है। उसमें से कुछ मीनिंगफुल डेटा हमारी क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक इज रीड ओनली मेमोरी रोम मेक्स इट यूजफुल। तो देखो, रोम इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली अपडेटेड। रोम की इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाती है, ऐसा नहीं है। रोम क्या होता है, बेसिकली रोम के बारे में आप याद रखना कि जो रोम होता है वो हमारी पावर खत्म होने पर, यानी जब हमारा इलेक्ट्रिकल पावर खत्म हो जाएगी, हमारा कंप्यूटर शट डाउन भी हो जाएगा, तब भी उसकी जो मेमोरी है वो एज इट इज रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं होगा। रोम जो कंप्यूटर को ऑन और ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है, बूटिंग के लिए यूज किया जाता है, ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे हम राइट, अपडेट, डिलीट ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यो हमारे एक तरह से ऑन और ऑफ में के लिए यूज हो रही है। पावर ऑफ भी हो जाने पर डेटा का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो हमारी रोम होती है। ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। तो देखो, डेटा इज रोम इज नॉन वॉलेटाइल दैट इट रिमेन्स इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, रोम प्रोवाइड्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इनएक्सपेंसिव डेटा स्टोरेज। यहां गलत हो जाएगा ये। रोम चिप्स आर इजीली स्वैप बिटवीन द डिफरेंट ब्रांच ऑफ कंप्यूटर। ये भी गलत हो जाएगा। तो 33 ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू फाइंड आउट द पॉसिबल फॉल्स एंड देयर कॉजेस। तो क्या बोलना चाह रहा है, व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम्स को हम क्या बोलते हैं, दैट आर यूज्ड टू फाइंड द पॉसिबल फॉल्ट एंड देयर कॉजेज। तो पॉसिबल फॉल्ट और कॉजेज को फाइंड करने के लिए जो प्रोग्राम होते हैं उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक प्रोग्राम। डायग्नोस्टिक करना, प्रॉब्लम को फाइंड करना, डायग्नोनाइज करना, डायग्नोस्टिक करना। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगला है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम असेंबली लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया। देखो, बेसिक, कोबल, फोर्टन, ये सारी हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और सी प्लस प्लस, यहाँ पे सी प्लस प्लस हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, और असेंबली लैंग्वेज को हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो भाई देखो, सीधी सी बात है, सबको पता है ऑरिकल क्या होगा। ऑरिकल हमारा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ना कि ऑरिकल हम डेटाबेस के लिए यूज किया जाता है, ना कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो मैक फ्री, एफपोर्ट, नेव, ये सारे हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ऑरिकल हमारा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू इंटरनेट कनेक्शन। इसमें से कौन सी डिवाइस इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज की जाती है। तो मॉडर्न जो यूज किया जाता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, वो हमारी इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। When did the John Napier develop logarithm? जो लॉगरिथम होती हैं, लॉग होते हैं, लॉगरिथम होती हैं, उनको जॉन नेपियर्स ने डेवलप किया था। कब डेवलप किया था? 1614 में। ऑप्शन नंबर बी। अ नॉर्मल सीडी रोम यूजुअली स्टोर अप टू डेटा। तो जो नॉर्मल सीडी रोम होता है उसमें हम 680 MB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। MIS क्या हो गया? MIS होता है भाई मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये डिजाइन टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नीडेड टू इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। MIS मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो सिस्टम होता है वो डिजाइन किया जाता है इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए, इफेक्टिव डिसीजन लेने के लिए। अब ये इफेक्टिव डिसीजन लेता कौन है? ऑब्वियसली बात है, किसी भी कंपनी के कंज्यूमर तो लेंगे नहीं, वर्कर लेंगे नहीं, फोरमैन लेंगे नहीं, मैनेजर ही लेंगे। तो मैनेजर जो लेते हैं वो डिसीजन लेते हैं। MIS क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग लेने में। अब इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग लेता कौन है? मैनेजर लेंगे। ASCII स्टैंड फॉर, ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन। अब देखो, अमेरिकन 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 स्टैंडर्ड होता है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, तो पहला तो ऑप्शन गलत ही हो गया। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, तो यहाँ पे केस है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अब देखो, यहाँ पर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड
सही है। फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इंटरचेंज इंफॉर्मेशन है जो कि गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर साइज आर वेरी लार्ज इन, कंप्यूटर का साइज सबसे ज्यादा कंप्यूटर का साइज ऑब्वियसली बात है फर्स्ट जनरेशन में लार्ज होता था। जैसे जैसे जनरेशन कम होती गई, जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती गई, कंप्यूटर का साइज कम होता गया और स्पीड फास्ट होती गई। आज के टाइम में कंप्यूटर के साइज आपको पता ही है, एक नॉर्मल से छोटे से मोबाइल में ही हम सारे एडवांस फीचर्स, एडवांस सिस्टम, एडवांस फीचर्स, एडवांस चीजें कर सकते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, वीडियो कॉल, सब कुछ हम एक नॉर्मल छोटे से मोबाइल में कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की साइज, लैपटॉप की साइज कम होते गए और स्पीड भी फास्ट होती जा रही है। तो आप समझ सकते हैं पहले फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का साइज कितना ज्यादा होगा। माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर द विच जनरेशन कंप्यूटर। तो माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस का किस जनरेशन में हम यूज किया करते थे? तो फोर्थ जनरेशन में हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज अभी भी करते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर एज अ स्विचिंग डिवाइस का यूज हम फोर्थ जनरेशन में करते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी सूट टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड। इमेज को प्रिंट करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं? OCR, OMR, MICR, ऑल ऑफ दी एबव। देखो, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर और यहाँ पे है ऑप्टिकल मार्कर रीडर। तो यहाँ पे ऑप्टिकल करेक्टर रीडर ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 44 का सही हो जाएगा, OCR। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर का यूज हम इमेज को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। अब फोटन की बात आती है। फोटन हमारी क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज। ये हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। क्वेश्चन नंबर 45 का फोटन मीन्स फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी। ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। 46 क्वेश्चन क्या है? इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड। तो जो लेटेस्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं उसमें जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो पैरेलली होते हैं, सिक्वेंशियली होते हैं, बोथ पैरेलली एंड सिक्वेंशियली, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ पैरेलल एंड सिक्वेंशियली जो हमारे कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, सिक्वेंशियल होते हैं, एज पर द नीड, जैसी जरूरत हो उस हिसाब से। अगला, क्वेश्चन नंबर 47, हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर? ENIAC। ENIAC का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि जे प्रीसर, एकर्ट एंड जॉन W म्यूचली ने डेवलप किया। ये याद रखना कि ये जो ENIAC है इसकी फुल फॉर्म काफी बार पूछ ली जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, आप इसको याद करने का, देखो E से E याद करना, H कार्ड, J प्रीस्पर, S कार्ड एंड जॉन W म्यूचले एंड H कार्ड, ऐसे याद कर लो। म्यूचले एंड H कार्ड ने इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर का डेवलप किया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज? तो लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज थी C, उसको डेवलप किया था डेनिस रिची ने। तो डेनिस M रिची, ऑप्शन नंबर ए। पर्सनल हु डिजाइन द कंप्यूटर ऑपरेट एंड मेंटेन द कंप्यूटर इक्विपमेंट रिफर्स टू। तो क्या बोलना चाह रहा है? पर्सनल हु डिजाइन द प्रोग्राम ऑपरेट मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट, ये प्यूपिलवेयर जो है वो प्रोग्राम ऑपरेट और मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट को के लिए रेफर किया जाता है, प्यूपिलवेयर। क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन डिड द आर्क रिवर्स IBM एप्पल कंप्यूटर्स? मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एप्पल और IBM कंपनी ने हाथ मिलाया था, किस ईरा में, किस सदी में, किस टाइम पर, किस सन में हाथ मिलाया था कंप्यूटर्स को डिजाइन करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने के लिए? तो उन्होंने मिलाया था हाथ, क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी, 1991 में। एप्पल कंप्यूटर और IBM कंपनी ने जॉइंट हैंड मिलाया था, हाथ मिलाया था, आगे नए डेवलप करने के लिए, कंप्यूटर्स बनाने के लिए।
ह्यूमन बीइंग, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। ह्यूमन बीइंग रेफर्स अ होमो सेपियंस एंड हु विच डिवाइसेस सिल्को सेपियंस। सिल्को सेपियंस किसे कहते हैं भाई? ह्यूमन बीइंग जो रेफर करते हैं होमो सेपियंस से, ऐसे सिल्को सेपियंस किसे कहते हैं? कंप्यूटर को। किसको कहते हैं? कंप्यूटर। कंप्यूटर से रेफर करते हैं। एन एरर ऑफ अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड बग। एन अल्टरनेटिव कंप्यूटर जागरण फॉर इट। एरर जो होती है उसको हम, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की एरर को हम बग कहते हैं। अल्टरनेटिव कंप्यूटर उसके लिए जो डिजाइन किए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ग्लिच। क्या बोलते हैं? ग्लिच। इसमें क्या हो जाता है, मतलब हमारे कंप्यूटर में हमको पता है ह्यूमन बीइंग की वजह से, हार्डवेयर की वजह से कुछ ना कुछ एरर है, पर हम उसको बाद में देखेंगे। अभी हमारा प्रोग्राम रन करा देते हैं। अभी हम जो काम कर रहे हैं वो हो जाएगा, वो बाकी का जो हमारा कोई भी एरर है या कोई भी बग है वो हम बाद में देखेंगे। यानी अभी प्रेजेंट वाला काम हम कर लेते हैं और बाकी की जो एरर है या बग है उसको हम बाद में देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉडर्न कंप्यूटर इज वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट। मॉडर्न कंप्यूटर रिलायबल तो है बट ये क्या है? इनफेरेबल है। ये क्या है? इनफेरेबल। इनफेरेबल का मतलब है ऐसा नहीं है ये एरर नहीं कर सकते, दे कैन बी, ये एरर कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये 53 क्वेश्चन यानी 50 प्लस क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको ऐसे ही और क्वेश्चंस चाहिए और इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हम लोग आगे अपने ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।